हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। सी प्लस प्लस के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। मतलब क्या कि फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में हम लोग ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं, ऑब्जेक्ट को फंक्शन आर्गुमेंट की तरफ पास कर सकते हैं कॉलिंग के दौरान। आपने अगर फंक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं कोई काम कराने के लिए, तो कभी कभार हमें वैल्यू पास करना होता है। मतलब कभी कभार हमें कुछ वैल्यू आर्गुमेंट के रूप में भेजना होता है और फिर कुछ ऑपरेशन होकर आपको हो सकता है रिटर्न भी मिल जाए या प्रिंट हो जाए या आउटपुट प्रिंट हो जाए। तो वहाँ पे हम एक नॉर्मल वैल्यू भेजते हैं या किसी वेरिएबल को ही एज ए आर्गुमेंट के रूप में भेज देते हैं, जिसमें वैल्यू पहले से रखा हुआ होता है। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे, क्या ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा हम लोग कर सकते हैं? क्या ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं आर्गुमेंट के तौर पे? तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आगे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सिमिलर टू वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स कैन बी पास्ड टू फंक्शन। वेरिएबल के तौर पे, एकदम वेरिएबल की तरह ही हम लोग ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं किसी फंक्शन को। देयर आर सम मेथड्स टू पास एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन एज गिवन बिलो। दो मेथड का यूज करके हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला वाला मेथड क्या है? पास बाई वैल्यू। हियर एन ऑब्जेक्ट इज सेंट एज ए फंक्शन आर्गुमेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में हम लोग सेंड कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला मेथड है, पास बाई एड्रेस, हियर एन एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेंट एज एन फंक्शन आर्गुमेंट। लेकिन यहाँ किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस को हम लोग सेंड करते हैं, मतलब उसके मेमोरी एड्रेस को सेंड करते हैं, ना ही उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि पास बाय वैल्यू क्या होता है और पास बाय एड्रेस क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पास बाय वैल्यू ही देखते हैं। तो चलिए, हम लोग को क्या देखना है? पास बाय वैल्यू मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग जस्ट पास कर देंगे किसी फंक्शन को, तो उसके लिए एक हम लोग क्या बनाते हैं? क्लास। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो क्लास तो चाहिए ही, तो क्लास बनाते हैं। तो क्लास का नाम हम लोग देते हैं लाइफ, और इसके अंदर मेंबर वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे कि दो वेरिएबल बनाते हैं, MFG मतलब मैन्युफैक्चरिंग ईयर, और एक बनाते हैं EXP एक्सपायरी ईयर। ठीक है, इतना ही से आप समझ लीजिएगा। दो मेंबर वेरिएबल है, एक मैन्युफैक्चरिंग ईयर रखने के लिए, एक एक्सपायरी ईयर रखने के लिए। ठीक है, और एक और बना लेते हैं हम, जिसमें केवल ईयर रहेगा तो YR कर देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्ट का या किसी मेडिसिन का लाइफ हमको देखना है कि कितना है। तो लाइफ देखने के लिए क्या करना होगा? एक्सपायरी डेट में से आप मैन्युफैक्चरिंग डेट को माइनस कर लीजिएगा, तो इससे पता चल जाएगा। ये सब चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप समझते हैं। हमें बस यहाँ देखना है कि क्या आर्गुमेंट के रूप में हम लोग पास कर सकते हैं, बस यही कंसेप्ट को सीखना है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक सेक्शन ओपन करते हैं। आप ऊपर अगर प्राइवेट सेक्शन ओपन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होता है, तो आपका जो भी मेंबर वेरिएबल है वो प्राइवेट ही है। अब हमने पब्लिक सेक्शन ओपन कर लिया, क्योंकि मेंबर वेरिएबल हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, मेंबर फंक्शन, जिसका नाम देते हैं गेट ईयर। सी आउट का यूज करेंगे मैसेज के तौर पे, एंटर MFG शॉर्ट में लिखते हैं ईयर। चलिए, स्लैश एंड लाइन चेंज करने के लिए मैंने दे दिया है, और सी इन कर लेते हैं। सी इन किस में करना होगा हमें? MFG वेरिएबल में। चलिए, वेरिएबल का नाम छोटा में है, मतलब स्मॉल केस में है, तो हमने स्मॉल केस का यूज किया है। फिर एक और सी आउट, एंटर
exp year, exp में हमने क्या कर लिया, सीन कर लिया। चलिए, तो ये एक फंक्शन है जो क्या करेगा, इंटर कराएगा ईयर्स को, जो मेंबर वेरिएबल को डाटा देने के लिए। अब दूसरा हम बनाते हैं, एक बनाते हैं फंक्शन void पीरियड। हाँ, अब इसमें हमें क्या करना है, एज ए आर्गुमेंट के तौर पे, इसमें हमें क्या करना है, एज ए आर्गुमेंट के तौर पे एक ऑब्जेक्ट को ही लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर करना होगा, ताकि उस ऑब्जेक्ट से जो वैल्यू आए वो इसमें आ जाए। तो लाइफ मेरा क्लास का नाम है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एल नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, एक एल नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये आप इसको इसी चीज़ को बोल सकते हैं कि हमने फंक्शन में एक पैरामीटर सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, जो भी वाई आर वेरिएबल है इसमें एल डॉट एम एफ जी माइनस, सॉरी ई एक्स पी में से ई एक्स पी, क्योंकि एक्सपायरी में से माइनस करना होगा ना, एल डॉट एम एफ जी। तो ये माइनस करके हमने क्या कर लिया, ईयर कैलकुलेट कर लिया कि उसका लाइफ कितना है, और जस्ट इसमें हम प्रिंट कर देंगे सी आउट द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू, चलिए, तो ये प्रोडक्ट का लाइफ क्या है, ये वाई आर वेरिएबल में चला गया होगा, हमने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब क्लास को क्या करते हैं, हम बंद कर दिए। चलिए, तो ये एक ऐसा फंक्शन आपको दिखा, मेंबर फंक्शन, जिसमें पैरामीटर के तौर पे एक ऑब्जेक्ट ही डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब आइए, अब मेन फंक्शन में हम आते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमको क्या करना होगा, एक लाइफ नाम का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जैसे कि हम देते हैं वाई, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, वाई। अब इधर हमें कुछ नहीं करना होगा, वाई के साथ दोनों फंक्शन को कॉल कर लेना होगा। तो वाई डॉट गेट ईयर, वाई डॉट दूसरे फंक्शन का नाम है पीरियड। लेकिन इस फंक्शन को हम लोग ठीक ऐसे कॉल नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसे आर्गुमेंट के रूप में कुछ भेजना है। तो क्या भेजना है, तो आप यहाँ देखिए, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए क्या, आर्गुमेंट के रूप में लाइफ टाइप का। लाइफ टाइप हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे क्लास का नाम ही है लाइफ, मतलब लाइफ टाइप का एक ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो लाइफ टाइप का ऑब्जेक्ट मेरे पास कौन सा है, वाई है, तो हमें यहाँ वाई को ही पास कर देना होगा। तो हमने यहाँ वाई को हमने पास कर दिया एज ए आर्गुमेंट के रूप में। बस यही कंसेप्ट हमें देखना था। अब हम इसे रन करा कर देखते हैं, क्या ये रन करता है। तो देखिए, एकदम रन कर गया है। आपसे मैन्युफैक्चरिंग ईयर मांग रहा है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग ईयर दे सकते हैं। अब आपसे एक्सपायरी ईयर मांग रहा है, अब आप एक्सपायरी ईयर भी दे सकते हैं। हम थोड़ा ऊपर करते हैं, तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और एक्सपायरी ईयर कैलकुलेट करके आपको दे दिया, प्रोडक्ट का लाइफ कितना है, 2 ईयर। प्रोडक्ट का लाइफ कितना, 2 ईयर। तो इसका मतलब ये प्रोग्राम 100% रन कर गया। तो ये कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला, ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट। लेकिन आप यहाँ देखिए, गौर कीजिए इस चीज़ को, यहाँ से आप एक ऑब्जेक्ट को ही भेज रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम है वाई। तो ये पीरियड एक फंक्शन है जिसको आप जब कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक आपने आर्गुमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट ही भेजा। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, जो एल ऑब्जेक्ट है उसमें। और यहाँ पे हमने एल डॉट ई एक्स पी यूज किया है,
और एल डॉट एम एफ जी यूज किया है क्योंकि जो भी वाई में जो भी आया होगा ईयर्स वो एक्चुअली एल को भी मिल गया होगा, क्योंकि आर्गुमेंट के रूप में जो जाता है वो जस्ट कॉपी हो जाता है उस ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ कॉपी हुआ होगा और फिर हमने ये कैलकुलेट किया और प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहा आपका ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट। लेकिन एग्जाम्पल किस पे आधारित है? पास बाय वैल्यू पे। तो आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कैसे पास करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम यही रहेगा, थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे तो वो चीज़ देख लेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस ही हमें पास करना हो, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ना पास करके उसके एड्रेस को पास करना होगा, तो हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। देखिए, अगर आपको एड्रेस ही पास करना है तो यहाँ आपने जो y यूज किया है ना, तो y आपने यूज किया तो ये तो ऑब्जेक्ट का नाम है, तो पूरा का पूरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट ही पास हो रहा है। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस या ऑब्जेक्ट का एड्रेस अगर आपको निकालना होता है तो उसके पहले हम लोग एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं। तो एड्रेस ऑपरेटर क्या हुआ? ये एंड सिंबल, जिसको एम्परसेंड बोलते हैं। तो ये अगर आप लगा दिए तो यहाँ से अब आप पास कर रहे हैं, y नहीं पास कर रहे हैं, एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं पास कर रहे हैं, ये y नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस यहाँ से पास होगा। जब यहाँ से ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास होगा तो फिर यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट उसे रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ वैसा ऑब्जेक्ट चाहिए, पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट चाहिए जो इस एड्रेस को होल्ड करे। क्योंकि आपको पता होगा नॉर्मल वेरिएबल केवल वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो उसी तरह से नॉर्मल ऑब्जेक्ट केवल वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। तो पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बनाइएगा तब किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को वो स्टोर कर पाएगा। तो अगर पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट के नाम के पहले एस्ट्रिक्स लगा दीजिए तो वो पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बस हमें इतना सा काम करना है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक एस्ट्रिक्स लगा देंगे। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब हम किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के डाटा को एक्सेस करते हैं, मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। लेकिन किसी पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर का मेंबर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो वहाँ आप डॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ आपको एरो का यूज करना होगा। तो एरो कैसे बनाते हैं हम लोग? डैश और फिर ये ग्रेटर देन का साइन, फिर वैसा ही आपको यहाँ करना होगा, डैश और फिर ग्रेटर देन का साइन। तो ये ऑपरेटर है जिसको एरो ऑपरेटर बोलते हैं। एक्चुअली ये पॉइंटर के साथ काम करता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम रन कराते हैं और आप देखिए कि रन होता है या नहीं। देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया, तो इसका मतलब ये प्रोग्राम काम कर रहा है। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये पास बाय वैल्यू का एग्जाम्पल नहीं है, ये पास बाय एड्रेस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब आप इसे वैल्यू दीजिएगा, रन कराइएगा और आउटपुट भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।